तो प्रीवियस वीडियो में हमारा यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके आगे 3 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट है। अभी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें टोटल हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। तो द टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है having a common origin and usually performing a common function. Group of cells मिलकर एक काम करते हैं, that is tissue. Okay, group of cells. Plant is made up of 2 different kind of tissues, meristematic tissue and permanent tissue. जो हमारा first and second सब टॉपिक है, further सब टॉपिक है. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। द टिश्यू के आगे 2 सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ अ मेरिस्टम? मेरिस्टम क्या है? ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स। लार्जली रिस्ट्रिक्टेड है, ग्रोथ जो है प्लांट्स में लार्जली रिस्ट्रिक्टेड है स्पेशल रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीज़न, जिसको हम मेरिस्टम बोलते हैं। एक्टिव सेल डिवीज़न है द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीज़न, जहाँ पे ग्रोथ इन प्लांट्स क्या है? लार्जली रिस्ट्रिक्टेड है, उस रीजन को हम बोलते हैं मेरिस्टम। मेरिस्टम जो है फर्दर 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल और इंटरसेलरी मेरिस्टम आता है। प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल मेरिस्टम और इंटरसेलरी मेरिस्टम आता है, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम में लेटरल मेरिस्टम आता है। पहले प्राइमरी मेरिस्टम की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम की। तो एपिकल मेरिस्टम, द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। मेरिस्टम जो रूट्स और शूट की टिप पे पाया जाता है और प्राइमरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, उसको एपिकल मेरिस्टम बोला जाता है। और एपिकल मेरिस्टम 2 तरह का होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये ऑक्यूपाइज एट द टिप ऑफ रूट, जो रूट्स की टिप पे पाया जाता है। एंड शूट मेरिस्टम रीजन occupies at distant and most regions of stem axis. distant and most regions of stem axis पे पाया जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, लीव्स की जब फॉर्मेशन होती है, स्टेम की जब इलोंगेशन होती है, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम और कंस्टिट्यूट एक्सिलरी बड। क्या बोला मैंने अभी? कि जब लीव्स की फॉर्मेशन होती है और स्टेम लंबी होती है, इलोंगेशन होती है सेल की, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, और ये क्या बनाते हैं? एक्सिलरी बड बनाते हैं। बड्स जो है प्रेजेंट होती है लीव्स की एक्सिल्स पे, और ये कैपेबल होती है फ्लावर की एक ब्रांच, फ्लावर को बनाने के लिए और ब्रांच को बनाने के लिए कैपेबल होती है। देन बात करते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टम। सेकेंड प्राइमरी मेरिस्टम में आता है इंटरसेलरी मेरिस्टम। द मेरिस्टम जो विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़, जो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में पाई जाती है, उसको इंटरसेलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ये ग्रासिस में पाई जाती है। रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हेर्बिवोर्स। तो दोनों एपिकल मेरिस्टम और इंटरसेलरी मेरिस्टम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम। क्यों? बिकॉज दे अपेयर अर्ली इन अ लाइफ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की लाइफ में अर्ली मतलब जल्दी देखने को मिलती है, पहले देखने को मिलती है, एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं इसमें कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस करती है डर्मल टिश्यूज़ को, ग्राउंड टिश्यू को और वस्कुलर टिश्यू को। फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी कुछ स्पेसिफिक रीजन पे एपिकल मेरिस्टम डर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू को प्रोड्यूस करती है। ओके, देन सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टम में हमारे पास क्या आता था?
लेटरल मेरिस्टम, तो मेरिस्टम जो मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स की मैच्योर रीजन, शूट्स की मैच्योर रीजन्स हैं उनमें पाया जाता है, और बाद में ये क्या बन जाता है, वो एक वुडी एक्सिस बनाता है एंड अपेयर लेटरल मेरिस्टम, और इसको हम सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम भी बोलते हैं। मेरिस्टम जो मैच्योर रूट्स की, शूट्स की मैच्योर रीजन्स पे पाया जाता है, शूट्स ऑफ मैनी पार्ट्स में पाया जाता है, और पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जो वुडी एक्सिस को प्रोड्यूस करता है, एंड अपेयर लेटरल मेरिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। और ये सिलेंड्रिकल, इसको हम दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, इसकी एग्जांपल्स ऐसे आ जाती हैं हमारे पास, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium और cork cambium, ये सभी जो है सेकेंडरी टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं।